हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड के एंडिंग में हम देखते हैं कि डीमन किंग का मैनेजर जो ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में देख रहा होता है कि तभी उसको ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में पता चल जाता है और फिर वो बिना टाइम ज़ाया किए अपने सोल स्ट्रीम का यूज़ करके अर्थ पर मौजूद सभी कमज़ोर इंसानों को अपने वश में कर लेता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन खुद को रिफाइंड करके दोबारा दूसरा पुनर्जन्म लिया है। इसलिए वो चाहता था कि जल्द से जल्द उसका पता लगा सके कि वो इस वक्त कहाँ पर है। उसने एक सेकंड में सभी अर्थ पर मौजूद लोगों को अपने साथ वश में कर लिया था, क्योंकि वो उनकी मदद से ऑस्टिन ग्रिफिन का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी दूसरी तरफ उसी शाम को हम हाउचिन और मास्टर युआ को देखते हैं, जहां वो दोनों बातें करते हुए अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मास्टर युआ हाउचिन से सवाल करता है कि तुमने फिर मुझे बताया नहीं, जब तुम गायब हो गए थे तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तभी हाउचिन मास्टर युआ के मुंह से इस वक्त ऐसी बातें सुनकर उन बातों को याद करता है जो उस दिन उसको स्क्लिटन किंग मोराश ने उसको कही थी। उस वक्त स्क्लिटन किंग मोराश ने हाउचिन से कहा था, तुम जानते नहीं तुम किसकी हिफाजत कर रहे हो, ये रेनकार्नेटिंग डीमन बीस्ट किंग है। अगर आज तुमने इसको बचा लिया तो ये आने वाले वक्त में तुम्हारे हर वो एक जिसे तुम प्यार करते हो उन सभी को खत्म कर देगा, क्योंकि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। ये सभी बातें याद करते वक्त हाउचिन को बहुत ही परेशान कर देती है, पर इसके बावजूद भी वो ये बातें मास्टर युआ को नहीं बता सकता था, क्योंकि इससे मास्टर युआ बिना वजह मुश्किल में पड़ जाता। जिस पर वो मास्टर युआ को कहता है, मास्टर ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक ख्वाब था जो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच चुका हूं, जहां पे मेरा कोई टेस्ट लिया जा रहा है और मुझे लगता है कि ये कोई एल्यूजन टेस्ट पास कर रहा था मैं। ये सुनकर मास्टर युआ समझ जाते हैं कि हाउ चियान झूठ बोल रहा है, पर वो उसको फोर्स नहीं करता और उसको कहता है, चलो कोई बात नहीं, अगर अभी तुम नहीं बता सकते पर सही वक्त पे आने वाले वक्त में तुम मुझे बता दोगे। इसके बाद मास्टर युआ कहता है, तुम 2 दिन और 2 रातों से गायब थे, जिसकी वजह से तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सके। अब तुम वो दोनों कंपटीशन हार चुके हो। अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुमको अब पूरी जान लगानी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास अब सिर्फ 6 मौके हैं और तुमको हर मैच जीतना होगा, तभी तुम टॉप 10 पर आ पाओगे। जिस पर हाउचियान कहता है, मास्टर आप परेशान ना हो, मैं पूरी जान लगा दूंगा। जिस पर मास्टर युआ कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, और साथ ही हाउ यूवी की तरफ देखकर कहता है, अब तो तुम्हारे साथ हाउ यूवी भी है, जो इस वक्त 6 ग्रेड का डीमन किंग बन चुका है, जो तुम्हारी फाइट में काफी ज्यादा काम आएगा। मुझे माफ करना हाउ यूवी, मैंने पहले तुमको अंडरस्टिमेट कर लिया था। ये सुनकर हाउचियान को याद आता है जब पहली बार उसको हाउ यूवी मिला था और मास्टर युआ उसको देखकर समझ गया था कि ये एक सेकंड ग्रेड का सबसे कमजोर डीमन बीस्ट है और वो उसे जान से मारना चाहता था, क्योंकि उसको अपने साथ रखना बहुत ही फजूल था। तब हमने देखा था कि हाउचियान अपनी स्वॉर्ड से उसको रोकता है और वो उसको कहता है, हाउ यूवी अब मेरा दोस्त है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ये कमजोर है या नहीं, मैं इसको हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा। ये सभी बातें याद करके हाउचियान को काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उस दिन उसने बहुत अच्छा फैसला किया था, तभी उसको हाउ यूवी जैसा एक अच्छा और पावरफुल बीस्ट दोस्त मिला है। अब ये लोग ऐसी बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं, तभी मास्टर हाउचियान की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करता है, जिसके बाद वो हाउचियान को कहता है, मुबारक हो, मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस करके बता सकता हूँ, तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस पर हाउचियान कहता है, ये शायद इसलिए क्योंकि हाउ यू भी अब मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी में इन्वॉल्व है और ये जितनी बार इन्वॉल्व होगा मेरी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। जिस पर मास्टर युआ कहता है, हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों ने स्टार्ट में ब्लड ओथ ले लिया था, जिसकी वजह से तुम दोनों पूरी तरह कनेक्ट हो गए हो। पर तभी वहां से कुछ सोल्जर आगे की तरफ जा रहे होते हैं और उनको डीमन किंग का मैनेजर अपने सोल स्ट्रीम की मदद से वो ऑस्टिन ग्रिफिन को देखने की कोशिश करता है, पर वो हाउचियान के साथ हाउ यूई को देखता है, जिसको वो एक मासूम सा पपेट ही समझ लेता है और ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि ऑस्टिन ग्रिफिन बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक मॉन्स्टर होता है, वो इतना क्यूट सा और छोटा नहीं हो सकता है। अब उसको ढूंढने में नाकाम होने की वजह से डीमन किंग का मैनेजर बहुत ही डर लग रहा होता है उसको। तभी वहाँ डीमन एम्परर फैनजुई आ जाता है और आते ही वो उससे सवाल करता है कि बताओ तुझे ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में क्या पता चला है। जिस पर उसका मैनेजर कहता है, मुझे माफ कर दे, अभी तक कुछ नहीं मालूम हुआ है। ये सुनकर डीमन किंग को बहुत गुस्सा आता है और साथ ही अपने मैनेजर पर ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पर अटैक करता है, जिससे उस मैनेजर को बहुत दर्द महसूस हो रही होती है और वो उसको कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे बस इतना मालूम हुआ है कि वो अर्थ पर मौजूद है, पर मैं उसको जल्द ही ढूंढ लूंगा। जिस पर डीमन किंग कहता है, हाँ मुझे भी महसूस हुआ है कि वो ह्यूमन रेल्म में आ गया है, लगता है हमें ह्यूमन रेल्म में जाकर दोबारा अपने पुराने दोस्त से मिलना
होगा। और यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है दोस्तों। अगले एपिसोड में हम देखेंगे हाउ चेन अपने नेक्स्ट कंपटीशन के लिए अरीना बैटल हॉल में आता है। हाउ चेन की फाइट एक 15 ग्रेट मैजिशियन से होती है, जिसको देख के हाउ चेन भी काफ़ी हैरान होता है। सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसे ग्रेट के स्पिरिचुअल मैजिशियन फाइटर भी होते हैं जिनसे मैंने कभी फाइट ही नहीं की है। ये मेरे लिए न्यू चैलेंज है जो मैंने कभी फेस नहीं किया है। जिस पर वो मैजिशियन कहता है, तुम डर गए क्या? तुम एक नाइट हो, मुझे हराने के लिए तुमको करीब आना पड़ेगा और मैं एक मैजिशियन हूँ जो तुमको दूर से ही तुम्हें अटैक कर सकता हूँ। और ये कहते ही वो अपने एक टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हाउ चेन के ऊपर एक साइन एक्टिवेट होता है और उसकी फोर्स से हाउ चेन पीछे चला जाता है। वो उस फोर्स को डिफेंड करने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और पीछे गिर जाता है। साथ ही वहाँ पे एक असैसिन स्टूडेंट भी का ग्रुप भी होता है और उनका लीडर खड़ा होकर उनको कहता है, देखो ये तो बहुत ही कमज़ोर मैजिशियन है, मैजिक तो बहुत ही कमज़ोर यूज़ कर रहा है, मैजिक से इससे हाउ चेन को कुछ नहीं होगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जिस पर उसका साथी उसको कहता है, हाँ हाँ हमको मालूम है, ये एक सिंपल सा मैजिक है, तुम चुप करके बैठ जाओ और इस फाइट को देखो। तभी हम देखते हैं हाउ चेन अपनी डिफेंस फेनिक्स फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और सीधा उस पर अटैक करने जाता है। इसको अपने साथ ही उसके चारों तरफ घूमने लगता है। ये देखकर वो मैजिशियन हाउ चेन के आगे अपने मैजिक फॉर्मेशन से उसकी स्पीड कम करने के लिए उसके आगे बड़े बड़े पत्थर क्रिएट करता है। हाउ चेन उन सभी रॉक को तोड़कर उस मैजिशियन की तरफ जा रहा होता है, जिस पर वो मैजिशियन कहता है, तुम मेरे जाल में फंस गए हो। और साथ ही वो मैजिशियन अपने एलिमेंट्री स्पिरिट फॉर्नेंस को बाहर निकालता है और उस पर अटैक करवाता है, जिससे हाउ चेन पीछे गिर जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी जजेस एल्डर्स काफ़ी हैरान हो जाते हैं और साथ ही कहते हैं, अगर इसने अपने इस मैजिक को यूज़ किया तो हाउ चेन इस मैच को हार सकता है। तभी हम देखते हैं वो मैजिशियन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा होता है। ये देखकर हाउ चेन अपनी डीमन बीस्ट को कहता है, हाउ यूवी, अब तुम्हें बाहर आना ही होगा। जिस पर असैसिन लीडर कहता है, पहली बार बाई डीमनिक बीस्ट को बाहर निकाल रहे हैं, अब तो क्या ही नज़ारा होगा आज। और यहीं पे ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है दोस्तों। इसका अगला पार्ट मैं कुछ देर में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।